अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने शहर बहराइच के मुअज़्ज़ज़ मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन और मोतबर इदारे के अजीम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहुम उस्ताद मदरसा बैतुल उलूम शहर बहराइच को दावत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने वलवला अंगेज़ खिताब और कीमती नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मसाबीहुद दुजा व क़ादतुत तुक़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अजीज तलबा, ये कारी असरार साहब ज़ीदा मजदू और उनके रुफ़क़ाए कार की मेहनत है और अल्लाह ताला का फज़ल है कि 4-5 साल के अरसे में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इदारे वाले नहीं कर पाते। गालिबन मुझे याद पड़ रहा है कि 2021 के आखिर में, सितंबर या अक्टूबर का महीना था, उसमें कारी साहब ने इस मदरसे की संग बुनियाद रखवाई थी। उलमा हाजिर थे, मैं भी हाजिर था। आज 5 साल के बाद, बल्कि 4 साल के बाद, ये जो नक्शा हमारे आपके सामने है, ये इस बात को बता रहा है, इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि कारी साहब ने और इनके रुफ़क़ा ने अनथक मेहनत की और अपनी मेहनत में वो कितना कामयाब है, इसको बताने के लिए ये पुरशिकोह इमारत और ये बच्चे नौनिहाला ने उम्मत मौजूद है आपके सामने। इंसान खुद नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। इंसान का अमल और किरदार बोलता है। एक आदमी अगर खुद अपनी तारीफ करे, खुद अपने कारनामे बयान करे, तो उसका असर नहीं होता। लेकिन अगर उसके किए हुए कामों को, उसके कारनामों को लोग अपनी आंखों से देख लें, तो लोगों के दिलों में उसकी अजमत के नुकूश बैठ जाते हैं। हमारा इनका दीनीना ताल्लुक है, लेकिन आज जब मैंने देखा तो मेरे दिल में इनके इखलास, इनके मुजाहदे और इनके जज्बात के वो नुकूश छपे इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्फाज हमारी ताबीर को, हमारे दिल के जज्बात को बयान करने में कम है। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को
सदा मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको और इनके रुफका को सलामत रखे, इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इस चमन को, जो छोटा सा पौधा था 4 साल के बाद, आज ये एक चमनिस्तान बना हुआ है और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि ये चमनिस्तान एक बहुत बड़े बाग की शक्ल ले लेगा। और जो इनका इरादा है, मैंने ऊपर की मंजिल देखी, 4000 स्क्वायर फीट के इलाके में तामीर कराई इन्होंने। क्यों? बच्चियों की तालीम के लिए। आज हमारी बच्चियां गैरों के कॉलेज में, स्कूल में जाती हैं, उसका नतीजा और नुकसान हमारे आपके सामने। उनका अकीदा, उनका दीन, उनका किरदार हर एक मशकूक होके रह जाता है। हमारे बहराइच शहर में 2 नक्के के आगे, हमारे मदरसे के आगे स्कूल है, नॉर्बेट स्कूल, क्रिश्चियन का, ईसाइयों का स्कूल है, मिशनरी का। वहां मुसलमानों के बच्चे तकरीबन 40% पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और बाकायदा हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा निजाम बनाया जाता है कि उनसे कहते हैं कि तुम गॉड से मांगो, जिसको वो खुदा मानते हैं, तुम्हें गॉड देगा। चुनांचे वो मांगते हैं और पीछे से कोई स्विच होती है किसी राउंड की, पंखे वगैरह की, उसकी हरकत से उसमें से टॉफियां गिरने लगती हैं। अब बच्चे खुश हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? वो जो मासूम सा दिल है इन बच्चों के सीनों में, जो बिल्कुल साफ शफाफ है, आईने से ज्यादा साफ है, उस दिल के अंदर शुरू से ये बात बिठाई जाती है कि तुम्हें देने वाला कोई और है। तुम्हारे माँ बाप जो 5 वक्त की नमाज में हाथ बांध के खड़े होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम्हारे यहाँ जो कुरान की तिलावत होती है, तुम्हारे यहाँ जो और दीनी तालीमात होती है, उन तालीमात को देखो, वहां तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ देखो, तुमने गॉड से मांगा, उसने तुम्हारे लिए टॉफियां बरसा दी। क्या हो रहा है? बच्चों के अकीदे खराब, उनका ईमान आगे चलकर डगमगा जाता है। और वही बच्चे मुर्तद होते हैं आगे चलकर, दीन से बेदीन वही बच्चे होते हैं जो इन हालात का शिकार होते हैं। वरना कोई कुरान से ताल्लुक रखने वाला, जो हकीकी माना में कुरान से ताल्लुक रखता हो, वो दीन से बेदीन नहीं हो सकता। वो अपने कुरान से अपना रिश्ता नहीं काट सकता, अपने नबी से अपना रिश्ता नहीं छोड़ सकता। अपने दामन को उसने जिससे वाबस्ता किया है, अपने दामन को उससे अलग नहीं कर सकता। तो आज हमारी बच्चियां, कितना ऐसा हो रहा है। मालूम होता है कि बच्चियों को वरगला कर, टारगेट है बाकायदा, ये पूरा एक मिशन है ये। और आप अगर ऊपर तक मालूम करें तो आपको पता लगेगा, एक पूरा मिशन है हमारी बच्चियों के अकायद को, ईमान को खराब करने का, खत्म करने का, उन्हें मुर्तद बनाने का, और उन्हें अपने चंगुल में फंसाने का। हमारी बच्चियां तो बेचारी भोली भाली फंस जाती हैं। उसका नुकसान क्या होता है? दीन और ईमान भी खराब हुआ, इज्जत और आबरू भी बर्बाद हुई। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये हो रहा है। कितनी मुस्लिम बच्चियां आपको मिलेंगी
जिन्होंने अपने इस्लाम के चादर को उतार फेंका, जिन्होंने अपने हया और शर्म के चादर को तार तार कर दिया। कारी साहब की कोशिश सदा मुबारकबाद के काबिल है। इन्होंने फिक्र की कि हमारी बच्चियां ऊपर के हिस्से में आएंगी और उनके लाने ले जाने का पूरा इंतजाम किया जाए, उनके घरों से बच्चियों को लाया जाएगा। उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, बच्चियों को लाया जाएगा, उनको इस्लामी शरीयत और अल्लाह के नबी की तालीमात के दायरे में रखकर उनको आसरी तालीम दी जाएगी। अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाया जाएगा, जो भी दुनियावी उलूम सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह और रसूल से उनका रिश्ता भी बड़ा मजबूत होगा। और एक बच्चा वो कुछ भी बन जाए, अगर वो डॉक्टर है काबिल मुबारकबाद है, लेकिन उससे ज्यादा काबिल मुबारकबाद वो है कि जब तक अपने ईमान के साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसने अपने ईमान से समझौता कर लिया, अपने अकायद को खराब कर लिया, तो फिर उस डॉक्टर की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं। एक एडवोकेट है, उसको उसकी जरूरत हमको है, वकील हमें चाहिए वकील, लेकिन ऐसा वकील हो जो अल्लाह और रसूल की तालीमात को जानने वाला हो, जो आपके लिए सही और गलत को बताने वाला हो। एक ऐसा टीचर चाहिए हमको, जो टीचर इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक आपको पढ़ाने वाला हो। एक ऐसी मुअल्लिमा चाहिए हमको, जो मुअल्लिमा आपको इस्लाम और इस्लामी तालीमात के दायरे में रहकर पढ़ाने वाली, जो हमारी बच्चियों को पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, मगर उसके साथ साथ ये बताए कि बच्चियों तुम्हारे सर के ऊपर जो पर्दा है और तुम्हारी जो इज्जत है वो कहीं ज्यादा है। हमारी बच्चियों के जहन में बात बिठा दे कि तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सीने में जो ईमान है, उस ईमान की कीमत पूरी दुनिया मिलकर नहीं दे सकती। इसी जरूरत के पेश नजर इन्होंने इस ऊपर के मंजिल को तामीर कराया। मैं इन्हें फिर मुबारकबाद देता हूँ। मेरा दिल खुशी से बाग। इतनी खुशी मुझे है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। चंद साल पहले जहां कुछ ना हो, चंद सालों के बाद एक मरकज की हैसियत उसको हासिल हो। और कहाँ है ये? कैसरगंज से कई किलोमीटर के फासले पर, देहात का इलाका, न वसाइल है न कुछ है, लेकिन कारी साहब की ये मेहनत, इससे मालूम होता है कि अगर कोई आदमी सच्चे लगन के साथ काम करे, इखलास के साथ काम करे, तो वो आदमी पहाड़ से भी दूध की नहरें निकाल सकता है। ये जो मकूला हम सुनते थे, कारी साहब ने उसको अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया। और मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है, उसको दीन की समझ दे देता है। अल्लाह ने इनके साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाया, इनको दीन की समझ आता फरमा दी कि देखो, दीन पर खुद भी गामजन रहो और लोगों के लिए दीन पर अमल पैरा होने के रास्ते को जारी करो। इंशाअल्लाह क़यामत तक तुम्हारा फैज़ जारी रहेगा। कारी साहब ने वो नाम कमाया, इनका नाम क़यामत तक चलता रहेगा। ये नहीं रहेंगे, इनकी औलादें नहीं रहेंगी, इनके और आगे की औलादें नहीं, मगर इनका जो लगाया हुआ पौधा है, ये जो लगाया हुआ इनका बाग है, इससे जितने भी पढ़ के निकलते रहेंगे, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलता। ये बच्चे आज पढ़ने वाले ये किसी और को पढ़ाएंगे, वो किसी और को पढ़ाएंगे, ये सिलसिला चलता ही जाएगा और क़यामत तक ये सिलसिला चलता ही जाएगा। मालूम वो क़यामत तक इनका और इस इदारे का और इस इलाके का नाम रहेगा। और अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को कबूल फरमा लिया। ये सरजमीन कबूल हो गई अल्लाह के यहाँ। एक वो जमीन इसको हम खेती करते हैं, मकान बनाते हैं अपने बच्चों की रिहाइश के लिए, और इसके अंदर खेती करके अपने बच्चों को पालते हैं, वो जमीन अपनी जात के लिए
और इस जमीन को अल्लाह ने ऐसा कबूल फरमाया कि इसको अपने कुरान और अपनी तालीमात के हासिल करने का मरकज और जरिया बना दिया। कल क़यामत के मैदान में ये जमीन देने वाला भी अल्लाह के यहाँ सुरखुरू होगा। हदीस शरीफ में आता है, कारी साहब बता रहे थे, आगे के उसकी जमीन में 5 बिस्वे में मस्जिद बनाने का इरादा है। मस्जिद बनेगी और मस्जिद अल्लाह का घर। अल मसाजिदु बुयूतुल्लाह, मस्जिद तो अल्लाह का घर। दुनिया की सारी मस्जिद है। और हदीस शरीफ में यह भी आता है, गर्चे कमजोर रिवायत है मगर है, कि कल क़यामत के मैदान में इन मसाजिद को उठा लिया जाएगा, पूरी दुनिया की इमारतें फना हो जाएगी, लेकिन मस्जिदों को अल्लाह फना नहीं करेगा। हदीस शरीफ में इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा, ये मस्जिदें खत्म नहीं की जाएगी। क्यों? जहां अल्लाह का सजदा होता हो, जहां अल्लाह के लिए कुरान पढ़ा जाता हो, जहां अल्लाह के सामने सर झुकाया जाता हो, अल्लाह उसको नहीं फना करेगा, उसको उठा लेंगे। इसी तरह कहाँ जाएगा यह हिस्सा? अपनी माँ के साथ। इसकी माँ कौन है? वही इसकी माँ है, खाना काबा बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा ये सबसे पहली बुनियाद है, वो सबकी माँ है। सारी मस्जिदें उसकी औलादों के दर्जे में। लिहाजा मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत मुबारकबाद के लायक है, बहुत काबिल कदर है, और इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को कबूल फरमाए, इन्हें तरक्की अता फरमाए। और मैं आप हजरात से कहता हूँ, आपने इनका कारनामा देखा, आपने इनका लगन, इनकी लगन और इनका इखलास और इनका मुजाहदा देखा। आप भी कदम ब कदम इनके साथ खड़े रहिए, कभी इनको अकेला मत छोड़िए। अगर ये आपको आवाज दे, रात के 12 बजे आवाज दे, आपको आना पड़ेगा। आप आएंगे, ये आपकी इनके साथ बहुत बड़ी हमदर्दी होगी और दीन की इशाअत का जरिया होगा। अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूल फरमाए। और मैं अच्छा, कारी साहब बता रहे हैं बच्चियों का ईद बाज से एडमिशन होगा। ईद बाज से अपनी बच्चियों को यहाँ आप दाखिल कराइए, और आने जाने का पूरा निजाम जो मैंने अभी बताया था आपको, ट्रांसपोर्ट के लगवाएंगे, सवारियां लगवाएंगे, और ये सवारियां आपके घर से आपकी बच्चियों को लाएंगी और आपकी बच्चियों को वक्त पर घर पर पहुंचा दिया करेंगे। इससे अच्छा निजाम क्या हो सकता है? लेकिन शर्त यह है कि आप इनके साथ खड़े रहिए, इसलिए कि हिम्मत एक आदमी करता है, खड़ा उसके साथ सबको होना पड़ता है। अगर एक आदमी हिम्मत करे और लोग उसके साथ न खड़े हो, तो उसका दिल टूट जाता है। उसके दिल में जो जज्बात होते हैं, वो जज्बात पूरा करने में उसको बड़ी दिक्कतें पेश आती है। हर एतबार से, दामे, दिरमे, कदमे, सुखने, जिस तरह भी आप इनकी मदद कर सकते हो, रुपए पैसे से, जमीन जायदाद से, मशवरों से, जिस तरह भी हो सकता है, कहीं रहनुमाई करके कि साहब इनके पास चले, उनके पास चले। और हदीस शरीफ में आता है, सबसे बेहतर कदम वो होगा जो कदम अल्लाह के दीन की आपका उठाएगा, और सबसे बेहतर रकम आपकी वो होगी जो रकम अल्लाह के कुरान और अल्लाह के दीन को फैलाने में खर्च होगी। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मदीने मुनव्वरा में बहुत बड़े आलिम थे, हजरत इमाम रबीअतुर राय रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के उस्ताद थे रबीअतुर राय। तो उनके वालिद का नाम था फर्रुख। फर्रुख ज्यादातर दीन को फैलाने के लिए बाहर रहते थे। हजरत रबिया अभी गोद में थे कि फर्रुख कहीं सफर पे जाने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को दीनार अशरफियां दी कि ये लो, अपनी जात पर इसे खर्च करना, बच्चे को पालना। वो चले गए। जब वो बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर तैयार हो गया, तो फर्रुख वापस आए। जब वापस आए
अपने घर में जाने लगे तो रबीअतुर राय जो उनके बेटे थे, मुलाकात तो थी नहीं, छोटे थे तभी चले गए फर्रुख उनके अब्बा। तो अब्बा घर में जाने लगे, बेटा घर से बाहर आ रहा था, दोनों में लड़ाई होने लगी। हमारे घर में कहा जा रहा है? अरे तुम कौन हो? हमारे घर में तुम क्या क्या कर रहे थे? बेटे को नहीं पता कि हमारे अब्बा है, अब्बा को नहीं पता कि हमारा बेटा है। दोनों में लड़ाई होने लगी। करीब था कि मारपीट शुरू हो जाती। हमारे घर में तुम क्यों गए? और वो कह रहे हमारे घर में तुम जा क्यों रहे हो? जब आवाज सुनी तो फर्रुख की बीवी हजरत रबीअतुर राय की वालिदा बाहर निकली तो देखा अपने शौहर को सलाम किया। क्या कह रहे बेटा, तुम्हारे अब्बा है? अच्छा हमारे अब्बा है।